पुत्रवती कहलाती है। धर्म परायण जेहि सुत होई, जिसका पुत्र धर्म पारायण हो, अर्थात जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, वेदों ने बताया है, उसके अनुसार चले। पिता का सीना तब चौड़ा हो जाता है जब उसके पुत्र की कोई प्रशंसा करता है, और पिता का सर शर्म से तब झुक जाता है जब उसके पुत्र की कोई बुराई करता है। अगर हम अपने माता और पिता का फक्र सर से ऊंचा नहीं कर सकते हैं, उनका सीना चौड़ा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना तो करें कि मेरे पिता का कहीं सिर ना झुकने पाए। आइए निवेदन करेंगे महाराज जी को 5 मिनट में लाने के लिए आदरणीय हमारे श्रीमान खुशीराम मिश्रा जी, दद्दा जी। अब तो हमने इनका नाम दद्दा जी रख दिया है, देखते हैं अगली कथा होने पर कितने लोग इनको दद्दा नाम से पहचानेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए आज 5वें दिन एक 5वीं सुंदरता जो कि सबसे सुंदर है। अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं। हनुमान जी विभीषण के बताए हुए युक्ति से अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। तेई अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय जिस समय हनुमान जी अशोक वृक्ष की डाली पर बैठे हैं, और उसी समय दशानन बहुत सारी स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहुत सारी रानियों के साथ में आता है। बहुत प्रकार से सीता जी को प्रलोभन देता है। और मैं तो ये कहता हूं कभी कभी मंच से कि एक स्त्री का प्रेम पाने के लिए इतना बड़ा ऑफर आज तक किसी भी प्रेमी ने दिया नहीं। जो ये कहता है कि जो उसकी पत्नी मंदोदरी है, जिसको विश्व सुंदरी का खिताब मिला हुआ है, और वो सीता जी को ऑफर देता है कि अगर तू मेरे प्रेम को कबूल कर लेगी तो ये जो विश्व सुंदरी है मंदोदरी, इसको तेरे चरणों की दासी बना दूंगा। रामचरितमानस कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मंदोदरी सहित सब रानी तब अनुचरी करो, तुम्हारी अनुचरी तुम्हारी दासी बना दो। लेकिन सीता जी उसको एक तिनके का सहारा लेकर के कहते हैं, अरे खद्योत, खद्योत कहते हैं जुगनू को, मेरे राम तो सूर्य हैं, तू केवल जुगनू है। तेरे चमकने से ये सीता रूपी कुमुदनी खिलेगी नहीं, चाहे कितना ही फड़फड़ा ले। थकहार करके खड़क को निकाल लेता है और सीता जी को मारने के लिए दौड़ता है। मंदोदरी उसको रोक लेती हैं, कहती हैं एक निरीह स्त्री पर हाथ उठाना कोई बहादुरी नहीं। और वहां से चला जाता है, कह जाता है उन राक्षसनियों से कि 1 महीने के अंदर इनको इतना त्रास दो, इनको इतना दुख दो, इनको इतना कष्ट दो कि ये मेरे प्रेम प्रणय को स्वीकार कर लें। तब तो सीता जी बड़े दुख से दुखी होती हैं। अब हनुमान जी जो उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या करते हैं कि कपि कर हृदय विचार, आरे 3 मुद्रिका डार तब, जनु अशोक अंगा, दीन हरस उठ कर गए। हनुमान जी ने विचार करके जो राम जी ने मुद्रिका दी तो ये थी मुद्रिका की सीता जी के हाथ में देना जा करके। लेकिन विचार करके उन्होंने देखा कि ऐसी नौबत पता नहीं आ पाए, कहीं सीता जी पहले ही प्राण ना त्याग दें। पेड़ के ऊपर से मुद्रिका को गिरा दिया है। और क्या सुंदर है इसमें, क्या कहते तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब देखिया मुद्रिका मनोहर, तब देखिया मुद्रिका मनोहर,
तब देखिए मुद्रिका मनोहर, तब देखिए मुद्रिका मनोहर, मुद्रिका मनोहर, राम नाम कितने अति सुंदर, राम नाम कितने अति सुंदर। राम नाम की अंकित मुद्रिका इतनी सुंदर है कि देखिए उस समय भी सुंदरता को चांद लगाने वाले हमारे गुरुदेव उसी समय पधार रहे हैं जिस समय आज पंचम दिवस की इस कथा की सुंदरता का वर्णन है। सबसे सुंदर अगर इस जगत में कोई है तो वो राम है। अगर राम से भी कोई ऊपर है, राम से भी कोई सुंदर है तो वो है राम कथा। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो, बोलिए डॉक्टर राम गोपाल तिवारी जी की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो।